वासुदेवाय ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 54वां अध्याय। भगवान शिव के लिए मंदिर पर विश्वकर्मा द्वारा गृह निर्माण, शिव का यज्ञ कर्म करना, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा का वर देना, कौशिकी की स्थापना, शिव के प्राणंग में अग्नि प्रवेश, देवों की प्रार्थना आदि और गजानन की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्तुवाचो ततो गिरो वसन रुद्रः स्वेच्छया विचरन्मुने विश्वकर्माणमाहूय प्रोवाच कुरु मे गृहम्। ततश्चकार सर्वस्य गृहं स्वस्तिकलक्षणं योजनानि 64 प्रमाणेनो हिरण्यमय। ओम नमः शिवाय। दन्ततोरण निर्व्यूहं मुक्ताजालान्तरं शुभम् अशुद्ध स्फटिक सोपानं वैडूर्य कृतरूपकम् सप्तकक्षं सुविस्तीर्णं सर्वैः समुदितं गुणैः ततो देवोपतिश्चक्रे यज्ञं गार्हस्थ्य लक्षणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तम पूर्वचरितं मार्गमनुष्यति स्म शंकरः तथा सत्रिस्तनेत्रस्य महान् कालोऽभ्यगान् मुने रमतः सह पार्वत्या धर्मापेक्षी जगतपतिः ततः कदाचिन्मार्थं कालीत्युक्ता भवेनिहि। पार्वती मन्युनाविष्टा शंकरं वाक्यं ब्रवीतो संरोहति सुनाविद्धं वनं परशुना हतं वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहति भक्ष्यतम्। वाक्यायसा वाक्सायका वादनन्ते स्पतन्ति तैराहतः शोचति रात्र्यहानि नातान् विमुच्यते हि पंडितो जना स्तमाद्य धर्मं वितथं त्वया कृतम्। ओम नमः शिवाय। तस्माद् ब्रजामि देवेशो तपस्तप्तुमनुत्तमम् तथा यतिस्तेना यथा भवातु कालीति वक्ष्यति। इत्येव मुक्ता गिरिजा प्रणम्य च महेश्वरम् अनुज्ञाता त्रिनेत्रेण दिव्यमेतोत्पता पपातुः समुत्पत्य च वेगेनो हिमाद्रिशिखरं शिवम् अकण्टच्छिन्नं प्रयत्नेनो विधात्रा निर्मितं यथा। ओम नमः शिवाय। ततोऽवतीर्य सस्मारो जयाम च विजयाम तथा जयन्ती च महापुण्याम चतुर्थीमो पराजितामो ततः संस्मृतः समाजगमुः कालीं द्रष्टुं हि देवताः अनुज्ञातास्तथा देव्या शुश्रूषां चक्रिरे शुभा। ततस्तपति पार्वत्यां स्थितायां हिमवद्वनातो असमाजगाम तम देशं व्याघ्रो दंष्ट्रान् खायुधः एकपादा स्थितायां तु देव्यां व्याघ्रास्त्वचिन्तयतो यदा पतिष्यते चेयं दास्यामि वै अहम्। इत्येवं चिन्तयन्नेव दत्तदृष्टिर्मृगाधिपः अपश्यमानस्तु वदनो मेकदृष्टिरजायत। ततो वर्षो शतं देवी गृह्णन्ति ब्रह्मणः पदम् ततो तप्यत ततोऽभ्यागात् ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पितामहस्ततो वाचो देवीं प्रीतोऽस्मि शाश्वते तपसा धूत पापासी वरं शृणु यथेप्सितम्। अथोवाचो वचः काली व्याघ्रस्य कमलोद्भवः वरदो भवते नाहं यास्ये प्रीतममुत्तमम्। ततः प्रदाद वरं ब्रह्मा व्याघ्रस्याद्भुतकर्मणः गणपत्यं विभो भक्तिं जेयत्वं च धर्मितामो। वरं व्याघ्राय दत्यैवं शिवकान्तामथा ब्रवीतो वृणीष्व वरमव्यग्राः वरं दास्ये तवाम्बिके। ततो वरं गिरिसुता प्राह देवी पितामहं वरः प्रदीयतां मह्यं वर्णं कनकसन्निभम्।
तथेत्युक्त्वा गतो ब्रह्मा पार्वती चाभवतु ततः कोशं कृष्णं परित्यज्य पद्मे किञ्जके सन्निभाः तस्मात् कोशाच्च सञ्जात भूयः कात्यायनी मुने तामभ्येत्य सहस्राक्षाः प्रतिजग्राहे दक्षिणामो प्रोवाच गिरिजां देवो वाक्यं स्वार्थाय वासवः। ओम नमः शिवाय। इंद्रोवाचो इदं प्रदीयताम मह्यम भगिनीं मेस्तु कौशिकी त्वक्तो संभवाया चेयं कौशिकी कौशिकोऽप्यहं ताम प्रादादिति संश्रुत्य कौशिकीं रूप संयुताम सहस्राक्षोऽपि ताम गृह्य विन्ध्यं वेगाज्जगाम च तत्र गत्वा तथोवाचो उत्तिष्ठस्वात्र महाबले पूज्यमाना सुरैर्नाम्ना ख्याता त्वं विन्ध्यवासिनीं तत्र स्थाप्य हरिर्देवीं दत्त्वा सिंहिं चावाहनम् अभवामराही हन्त्रीत्युक्त्वा स्वर्गमुपागतमतो उमापीतंबरं लब्ध्वा मंदिरम पुनरेत्य च प्रणम्य च महेशानं स्थिता संविनयं मुने ततो मर्गुरु श्रीमान पार्वत्या सहितो व्ययः तस्थो वर्षसहस्रं हि महा सहा मोहन के मुने। ओम नमः शिवाय। महामोहस्थिते रुद्रे भुवनाश्चेलुरुद्धताः चक्षुभु सागरा सप्तो देवाश्चो भयमागमन्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते च देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तथासुरा सहेन्द्रेण ब्रह्मणः सदनं गताः अप्राणं योचुर्महेशानं जगतं क्षुब्धं तु किं त्विदं तानुवाचो भवो नूनं महामोहनके स्थितः तेनाक्रान्तास्तु मे लोका जगमुः क्षोभं दुरत्ययम् इत्युक्तासु भवतो तूष्णी ततोऽप्युचु सुराहरिम् आगच्छो शक्र गच्छामो यावद तन्नो समाप्यते समाप्ते मोहने बलो यः समुत्पत्स्यत्यव्ययः सह नूनं देवराजस्य पदमेन्द्रं हरिष्यति। ओम नमः शिवाय। ततो मराणं वचनादो विवेको बलघातिनः अभयज्ञानं ततो नष्टम् अभावी कर्म प्रचोदनातो तथा शक्रो सुरय सार्धम् अवहिनिना च सहस्रद्रको जगाम मंदरगिरिं तच्छृङ्गे न्यवीसत्ततः। ओम नमः शिवाय। आसक्तः सर्व एवैते प्रवेष्टुं तद्भवाजिरम् अचिन्तयित्वा तु सुचिरं पावकं ते विसर्जयनो सा चाभेत्या सुरश्रेष्ठो दृष्ट्वा द्वारे चानन्दिनम् दुष्प्रवेशं चातं मत्वाः चिन्तां वहिनी परां गतः सा तु चिन्तार्णवे मग्नः अप्रापश्यच्छम्भू सद्मनः निष्क्रामन्ती महापङ्की हंसानां विमलां तथा असावुपाय इत्युक्त्वा हंसरूपो हुतासनः वञ्चयित्वा प्रतिहारं प्रविवेशो हराजिरम् प्रविश्य सूक्ष्ममूर्तिश्च शिरोदेशे कपर्दिनः अप्राह प्रहस्य गम्भीरं देवाद्वारी स्थिता इति तच्छ्रुत्वा सहसोत्थाय परित्यज्य गिरेशुताम् अभिनिष्क्रान्तो जिराच्छर्वोः अबहिनिना सह नारद विनिष्क्रान्ते सुरपतो देवा मुदितमानसः अशिरोभिर्वनी जगमुः असेन्द्रार्सर्क अभिनिशिपावकाः तथा प्रीत्यासुरानाः वदध्वं कार्यमासु मे अप्रणामावनतानां वो दस्येऽहम् अवरमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। देवः ऊचु यदि तुष्टोऽसु देवानां वरं दातु मिहेच्छसि तदिदं त्यज्यतामवतावन् महामैथुनमीश्वरः। ईश्वरवाचो एवं भवतु संत्यक्तो मया भावो मरोत्तमाः ममेदं तेज उद्रिक्तं कश्चिद् देवः प्रतीक्षतु। पुलस्त्युवाचो इत्युक्ता शम्भुना देवासेन्द्रचन्द्रो दिवाकराः असीदन्तो यथा मग्नः पङ्के बृन्दारिका इव
सीदत्सु दैवतेष्वेवं हुतासोऽभ्येत्य शङ्करं प्रोवाच मुञ्चतेजस्त्वं प्रतीक्षाम्येषो शङ्करा ततो मुमुचो भगवांस्तद्रेतः इसकन्नमेव तु जलं तृषान्ते वै यद्वदो तैलपानं विपासितः तथापि ते तेजसी वै सर्वे देवेनो वहिनिना अस्वस्थासुरा समामन्त्र्याः हरं जगमुस्त्रिविष्टपम् असम्प्रयातेषु देवेषु हरोऽपि निजमन्दिरम् असमभ्येतो महादेवीमिदं वचनं ब्रवीतो देवी देवैरिहाभ्येत्य यत्नानुप्रेष्य हुतासनं नीतः प्रोक्तो निषिद्धस्तु पुत्रोत्पत्तिं तवोदरातो सापि चतुर्वचा श्रुत्वा क्रुद्ध्वा रक्तान्तलोचना सशापो दैवतान् सर्वानो नष्टपुत्रोद्भवा शिवाः यस्मान्नेच्छन्ति ते दुष्ट्वा मम पुत्रो मथौरसम् तस्मात् तेना जनिष्यन्ति स्वासु योषित्सु पुत्रकानो एवं सप्त्वासुरान् गौरी शौचशालामुपागमतो आहूय मालिनीं स्नातु मतिमिचक्रे तपोधना। ओम नमः शिवाय। मालिनी सुरभिं ग्रह्य असलक्षणामुद्वर्तनं शुभा और दिव्यांग मुद्यार्तयते कराभ्याम कनकप्रभम् और तत्स्वेदं पार्वती चैव मेनेकी द्रगुणेन हि। ओम नमः शिवाय। मालिनी तूर्णमगमदो ग्रहं स्नानस्य कारणातो तस्यां गतायां शैलेयी अमलाचक्रे गजाननम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। चतुर्भुजं पीनवक्षं पुरुषं लक्षणान्वितम् अक्रतोत ससर्ज भूम्यां च स्थिता भद्रासने पुनः मालिनी तच्छिरः स्नानं ददौ अभिहसति तदा ईशर्दासामुमा दृष्ट्वा मालिनीं प्राह नारदो किमर्थं भीरुशनकैर्हससि त्वमितीव च साथोवाच हसाम्येयं भवत्यास्तनयः किलः भविष्यतीति देवेनो प्रोक्तो नन्दीगणाधिपः तच्छ्रुत्वा मम हासोऽयं सञ्जातोऽद्य क्रसोदरी यस्माद् देवैः पुत्रकामः शङ्करो विनिवारितः एतच्छ्रुत्वा वचो देवीं सस्नो तत्र विधानितः स्नात्वार्च्य शङ्करं भक्त्याः समभ्यागाद्गृहं प्रति तथा शम्भु समागत्य तस्मिन् भद्रासने त्वपि स्नातस्तस्य ततोऽधस्तातो स्थिता सा मूलपुरुषः उमा स्वेदं भवस्वेदं जलभूति समन्वितम् तत्संपर्कात् समूतस्थोः फूतकृत्य करमुत्तमम् अपत्यं हि दिवित्वाच्च अप्रीतिमान् भुवनेश्वरः तं चादाय हरो नन्दीमुवाचो भगनेत्रः रुद्रः स्नात्वार्च्य देवादीनि भग्नी भरद्भिः पितृनपि जप्त्वा सहस्रनामान् अमुपापार्श्वमुपागतः समेत्य देवीं वेहसनो शङ्करः शूलधृगवचः प्राहत्वं पश्य शैलेयी स्वासुतम गुण संयुतम इत्युक्ता पर्वतसुताः समेत्या पश्यदद्भुतम् यत्तदङ्गोमलाद्रिव्यम् अकृतं गजमुखं नरं तथा प्रीता गिरिसुता तम पुत्रं परिसत्स्वजे मूर्ध्नि चैनमुपाघ्राय ततः सर्वो ब्रवीदुदा मूर्ध्नि चैनमुपाग्राय ततः सर्वो ब्रवीदुमामो नायकेनो विना देवी तव भूतोऽपि पुत्रकः यस्माज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः एष विघ्नो सहस्राणि सुरादीनां हरिष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पूजयिष्यन्ति चैवास्य लोका देवी चराचराः इत्येव मुक्त्वा देव्यास्तु दत्तवांस्तानयाय हि सहायं तु गणश्रेष्ठं नाम्ना ख्यातं घटोदरं तथा मात्रो गणा घोरा भूता विघ्नकराश्च ये ते सर्वे परमेशेनो देव्याः प्रीत्योपपादिताः देवीं च स्वासुतं दृष्ट्वा पराममुदं वापच रेमेथ शम्भुना सार्धं मन्दिरे चारुकन्दरे एवं भूतो भयद्
यद्देवीम इयं कात्यायनी विभो औज्या जघानो महादैत्यो पुरा शुंभो निशुंभको। ओम नमः शिवाय। एतद्तवोक्तं वचनं सुभाख्यं यथोद्भवं पार्वततो मृगान्याः स्वर्ग्यं यशस्यं च तथा घहारी आख्यान मूर्जास कर्मोद्रिपुत्र्याः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 54वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अब हिंदी में पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री बावन पुराण 54वां अध्याय। भगवान शिव के लिए मंदिर पर विश्वकर्मा द्वारा ग्रह निर्माण करना, शिव का यज्ञ कर्म करना, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा का वर देना, कौशिकी की स्थापना, शिव के प्रसंग में अग्नि प्रवेश, देवों की प्रार्थना आदि और गजानन की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्त्य जी बोले, हे मुने, मंदरगिरि पर रहते हुए और इच्छानुसार भ्रमण करते हुए भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को आवाहित कर कहा, विश्वकर्मन मेरे लिए ग्रह बना दो। उसके बाद विश्वकर्मा ने शंकर के लिए 64 योजन विस्तृत स्वर्ण निर्मित तथा स्वास्तिक चिन्हों से युक्त ग्रह का निर्माण किया। उसमें हाथी के दांतों के तोरण तथा मोतियों की सुंदर झालरें लगी हुई थीं और वैडूर्य मणि से जटित शुद्ध स्फटिक की सीढ़ियां थीं। 7 कक्षों वाला वह लंबा चौड़ा घर सभी गुणों से भरा पूरा था। घर बन जाने के बाद देवाधिदेव ने गृहस्थ आश्रम के उपयुक्त यज्ञ कर्म संपन्न किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान शंकर पहले के श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित धर्म का पथ का अनुसरण करने लगे। हे मुने, त्रिनेत्र के इस प्रकार रहते हुए बहुत समय बीत गया। पार्वती के साथ धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए जगत स्वामी भगवान शंकर ने किसी समय विनोद में गिरिजा को काली कह दिया। क्रोध से भरकर पार्वती ने शंकर से कहा, देखिए प्रभु, बाण से बिंधा हुआ घाव भर जाता है और कुल्हाड़ी से कटा हुआ वन पुनः हरा भरा हो जाता है, किंतु वाणी से किया गया दोषपूर्ण तथा बीभत्स घाव कभी नहीं भरता। मुख से निकले हुए बागबाणों से घायल प्राणी दिन रात चिंता करते रहते हैं, अतः पंडित जनों को उन्हें कुवाच्य वाक्यों को कभी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। आज आपने उस वांगमय धर्म को व्यर्थ कर दिया। ओम नमः शिवाय। देवेश्वर, इसलिए मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ। मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूंगी जिससे आप फिर मुझे काली ऐसा न कह सकेंगे। इस प्रकार कहने के बाद हिमतन्या पार्वती ने शंकर को प्रणाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकाश में चली गईं और वे उड़कर मंगलमय हिमालय की चोटियों पर जा पहुंची। वहां हिमालय की चोटी ऐसी थी जैसे विधाता ने प्रयत्न पूर्वक टांकी से काटकर निर्माण किया हो। आकाश से पर्वत पर उतरकर उन्होंने जया, विजया, जयंती तथा चौथी महापुण्या अपराजिता का स्मरण किया। पार्वती के स्मरण करते ही वे आहूत देवियां काली को देखने के लिए आ गईं और वे कल्याणकारिणी सखियां देवी की आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगीं। उसके बाद पार्वती ने तपस्या में लग जाने पर हिमालय के वन से आयुध के काम में आने वाले दांतों और नखों के आयुध वाला एक बाघ उस स्थान पर आया। पार्वती को एक पैर पर खड़ी देखकर बाघ ने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मैं अवश्य ही इसे पा जाऊंगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह मृगों का स्वामी पार्वती के मुख को एकटक देखने लगा। ओम नमः शिवाय। उसके बाद 100 वर्षों तक ब्रह्म मंत्र का जप करती हुई देवी तपस्या की। तब स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के स्वामी ब्रह्मा उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने देवी से कहा, हे सनातनी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम तपस्या करके निष्पाप हो गई हो, इच्छानुकूल वर मांगो। इसके बाद काली ने कहा, हे कमल जन्मा ब्रह्मा जी, इस व्याघ्र को आप वर दें, इससे मैं उत्तम सुख प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उस अलौकिक कर्म करने वाले व्याघ्र को गणनायक हो जाने की
हो जाए, इस तरह वर दिया। शंकर की भक्ति प्राप्त करने एवं किसी से ना जीते जाने और धार्मिक हो जाने का वर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ब्राह्य को वर देकर उन्होंने शिवकांता पार्वती से कहा, हे अंबिके, अब तुम भी शांत चित्त से वर मांगो, मैं तुम्हें भी वर दूंगा। इसके बाद गिरिनंदिनी पार्वती देवी ने पितामह से कहा, हे ब्रह्मन, मुझे यही वर दीजिए कि मेरा वर्ण सुवर्ण के समान हो जाए। ब्रह्मा ऐसा ही हो कहकर चले गए। पार्वती भी अपने शरीर का कालापन त्याग कर कमल के केसर से के समान हो गईं। हे मुने, उस कृष्ण कोश से फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई। 1000 आंखों वाले इंद्र ने उनके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की और अपने लिए गिरिजा से यह वचन कहा। ओम नमः शिवाय। इंद्र ने कहा, आप इसे मेरे लिए दे दें, यह कौशिकी मेरी बहन बनेगी। आपके कोष से उत्पन्न होने के कारण यह कौशिकी हुई और मैं भी कौशिक हुआ, उसे मैंने दे दिया। इस प्रतिज्ञा वचन को सुनने के बाद उस रूपवती कौशिकी को लेकर देवराज इंद्र शीघ्रता पूर्वक विंध्य पर्वत पर चले गए। इसके बाद वहां जाकर उन्होंने उनसे कहा, महाबले, तुम यहाँ रहो, देवताओं द्वारा आराधित होती हुई तुम विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। इंद्र ने देवी को वहां स्थापित कर उनके वाहन के लिए उन्हें सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रुओं को मारने वाली बनो, ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। ओम नमः शिवाय। मुने उमा देवी भी उस वर को प्राप्त करके मंदार पर्वत पर चली गईं और महेश को प्रणाम कर विनीत भाव से रहने लगीं। मुने उसके पश्चात पार्वती के साथ श्रीमान अव्यय देवगुरु 1000 वर्षों तक महामोहनक सुरत क्रीड़ा में स्थित रहे। रुद्रदेव के महामोह में स्थित होने पर समस्त भुवन क्षुब्ध होकर विचलित हो गए। 7 सागर खलबला उठे और देवगण भयभीत हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तब देवता लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक गए और महेशान ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, यह जगत क्यों अशांत हो गया है, यह क्या बात है। ब्रह्मा ने उन देवताओं से कहा, निश्चय ही महादेव महामोहनक सुरत लीला में स्थित हैं, उन्हीं से आक्रांत होने के कारण यह सारा जगत अत्यंत क्षुब्ध हो रहा है। इतना कहकर वे चुप हो गए। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे शक्र, अब जब तक यह महामोहनक समाप्त नहीं हो जाता है तभी तक हम लोग उन महेश्वर के पास चलें। मोह समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराज के इंद्र पद को हरण कर लेगा। उसके बाद भवितव्यतावश देवताओं के वचन से बलघाती इंद्र का विवेक एवं भय के कारण ज्ञान भी नष्ट हो गया। ओम नमः शिवाय। 1000 आंख वाले इंद्र अग्नि और देवताओं के साथ मंदर पर्वत पर गए एवं उस पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ गए, परंतु वे सभी महादेव के भवन में प्रवेश न पा सके। अधिक समय तक आपस में विचार विमर्श कर उन लोगों ने अग्नि को उनके पास भेजा। हे सुरश्रेष्ठ, अग्निदेव वहां गए और द्वार पर नंदी को देखकर एवं वहां प्रवेश पाना कठिन समझकर चिंता सागर में डूब गए। शोक सागर में डूबे हुए उन्होंने शंभु के भवन से निकल रही हंसों की विमल लंबी कतार देखी। ओम नमः शिवाय। यही उपाय है, ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाल को भुलावा देकर महादेव के गृह में हंस रूप में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले अग्निदेव ने महादेव के सिर के पास हंसते हुए गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, देवता लोग दरवाजे पर खड़े हैं। पुलस्त जी बोले, नारद जी, महादेव जी उस बात को सुनकर उसी समय सहसा उठे और हिमालय की कन्या को छोड़कर अग्नि के साथ आंगन में निकल आए। सुरपति शंकर के निकल आने पर इंद्र सहित चंद्र, सूर्य और अग्नि आदि सभी देवताओं ने हर्षित मन वाले होकर पृथ्वी पर सिर रखकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव ने प्रेम पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोग मुझे शीघ्र अपना कार्य बताएं। मैं नम्रता पूर्वक प्रणाम करने वाले आप लोगों को उत्तम वर दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवताओं ने कहा, ईश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम देवताओं को वर देना चाहते हैं तो आप
इस महासुरत लीला का त्याग कर दें। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने कहा, देवश्रेष्ठो, ऐसा ही होगा। मैंने आसक्ति छोड़ दी, किंतु कोई देवता मेरे इस बढ़े हुए तेज शुक्र को ग्रहण करे। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, शंभु के इस प्रकार कहने पर प्राकृत समस्या से इंद्र के साथ चंद्रमा एवं सूर्य आदि देवता कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान दुखी हो गए। देवताओं के इस प्रकार दुखी हो जाने पर अग्नि ने साहस कर शंकर के पास जाकर कहा, शंकर हे शंकर भगवान, आप अपने तेज को छोड़ें, बाहर करें, मैं उसे ग्रहण करूंगा। उसके बाद भगवान ने तेज को छोड़ दिया और उस त्यक्त तेजस को जैसे जल का प्यासा व्यक्ति तेल पी जाता है, अग्निदेव ने उसी प्रकार उसे पी लिया। अग्निदेव द्वारा शंकर के तेज को इस प्रकार पी लिए जाने पर देवता लोग स्वस्थ हो गए और महादेव से अनुमति लेकर स्वर्ग के लिए लौट गए। ओम नमः शिवाय। देवताओं के स्वर्ग चले जाने पर महादेव ने भी अपने मंदिर में जाकर महादेवी से यह वचन कहा, हे देवी, देवों ने यहाँ आकर युक्ति से अग्नि को मेरे निकट भेजकर बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र ना जन्ने के लिए कहा। पुत्र ना जन्ने की बात पति से सुनकर क्रोध से शिवा की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। यतः वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय। इस तरह देवताओं को शाप देकर तपोधना गौरी शुद्धिशाला में गईं और मालिनी को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मुलायम उबटन लेकर देवी के सोने जैसे कांति वाले शरीर में उसे दोनों हाथों से लगाने लगीं। उबटन लगाते समय पसीने से मिला उबटन का मैल देखकर पार्वती जी अपने मन में विचार करने लगीं कि देखूं कि इस स्वेद में क्या गुण है। मालिनी स्नान कराने के लिए शीघ्र स्नान गृह में पहले चली गईं। उसके चले जाने पर शैलपुत्री ने उस मैल से गज बदन को बनाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चार भुजा वाले चौड़ी छाती वाले सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उसे भूमि पर रख दिया और वे स्वयं पुनः उत्तम आसन पर बैठ गईं। ओम नमः शिवाय। इस समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को सिर से स्नान कराया। नारद जी मालिनी को मुस्कुराते हुए देखकर देवी ने कहा, भीरू, तुम धीरे धीरे इतना क्यों हंस रही हो? मालिनी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपको अवश्य पुत्र होगा, ऐसा महादेव ने गणपति नंदी से कहा था। कृसोदरी, उसे सुनकर स्मरण कर आज मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र के लिए इच्छा करने से रोक दिया है। इस बात को सुनकर देवी ने फिर यहाँ विधि पूर्वक स्नान किया। ओम नमः शिवाय। स्नान करने के बाद भक्ति से शंकर की अर्चना कर देवी घर की ओर चली गईं। उसके बाद महादेव ने भी आकर उसी पवित्र आसन पर स्नान किया। उसी आसन के नीचे वह मैल से बनाया हुआ पुरुष पड़ा था। उमा के स्वेद एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के स्वेद का सम्मिश्रण होने से वह उत्तम सुंड में फुत्कार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गए। भगनेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे लेकर नंदी से कहा, यह मेरा पुत्र है। स्नान करने के बाद शिव ने स्तुतियों से देवताओं की तथा जल से नित्य पितरों की अर्चना की। ओम नमः शिवाय। वे सहस्त्र नाम जप कर उमा के निकट गए। देवी के निकट जाकर शूल धारण करने वाले शंकर ने हंसते हुए यह वचन कहा, हे शैलजे, तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने जाकर यह आश्चर्य से देखा कि उनके शरीर के मल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष उत्पन्न हो गया है। उसके बाद गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को आलिंगित किया। उसके सिर को सूंघकर शंभु ने उमा से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम विनायक होगा। यह देवादिकों के सहस्त्रों विघ्नों का हरण करने वाला होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवी, सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगा। देवी से इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायक के लिए घटोदर नाम के श्रेष्ठ गण को दे दिया। फिर देवी के प्रेम से घोर मातृगणों तथा विघ्नकारी भूतों की
अधीनता में कार्य करने वाला बना दिया। परमेश ने उन सब की सृष्टि की। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी को भी परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके बाद देवी शंभु के साथ सुंदर कंदराओं वाले मंदराचल पर विचरण करने लगीं। हे विभु, यह देवी फिर कात्यायनी हुई, उन जिन्होंने प्राचीन काल में शंभ और निशुंभ नाम के 2 महान दैत्यों का विनाश किया था। पुलस्त जी प्राकृत प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि मृडानी जैसे पर्वत से उत्पन्न हुई। उस शुभ आख्यान को मैंने आपसे कहा। पर्वत नंदिनी का यह आख्यान स्वर्ग एवं यश को देने वाला, पाप का हरण करने वाला और एवं ओजस्वी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 54वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण